मतलब कि 10th में मुझे 90 प्लस लाना था, जैसा कि हर बच्चे का सपना हो कि हमें ना एग्ज़ाम दिया देने नहीं दिया जाता है, उसको भी रोकिए। मतलब कि उस टाइम ना मैं ऐसी लड़की थी ना कि अगर हम जा रहे हैं कुआँ में ना तो तुमको भी लेके जाएँगे, तुम कैसे बचाओगी, है ना? मैं जो नहीं चाहती थी वही मेरे साथ होने वाला है कि अपने ये पढ़ाई के मामला में ना आप जो बोलो, हम लोग जो भी बोलेंगे ना वो करने के लिए पापा तैयार, मेरे पापा ऐसे हैं। और दूसरी बार जब हम फेल हो चुके थे, मतलब उतना दिन में हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज़। तो गाइज़ ये ना वीडियो होने वाला है कुछ ब्लॉगिंग से अलग, और इसको ना मैं बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी बट बना नहीं रही थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि जिस वेस्ट पे ये स्टोरी होने वाला है, मतलब स्टोरी नहीं, थोड़ा बहुत अवेयरनेस टाइप होगा, ब्लॉगिंग से थोड़ा सा हट के। तो मैं ये वीडियो डालूँगी कि नहीं डालूँगी ये मुझे कुछ नहीं पता है, और अगर आप लोग देख रहे हो इसका मतलब मैं डाल चुकी हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है बेसिकली 10th और 12th के बच्चों के लिए, जो कि पास आउट हो चुके हैं और वो सोच रहे होंगे आगे लाइफ में क्या क्या करने के लिए, जिस तरह से मैं सोचती थी पहले। मतलब कि जब मैं 10th पास आउट होने वाली थी तो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा कुछ प्लान हो चुका था पहले से ही, मतलब कि था ना मुझे कि मुझे अच्छा भी करना है, गलत भी करना है, लाइफ का हर चीज़ का एंजॉयमेंट करना है। तो मैं एक ऐसी लड़की थी एकदम बिल्कुल सीधी सादी सी, पढ़ने वाली, ऐसा भी नहीं, मतलब मीडियम थी। और लेकिन मुझे 90 प्लस लाना था, जैसा कि हर बच्चे का सपना होता है, तो मेरा भी यही सपना था और उसके लिए मैं पूरी तरह से मेहनत कर रही थी। और मुझे क्यों 90 प्लस लाना था, उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मुझे लगता था ना कि गांव में रहकर कुछ भी नहीं होने वाला है मेरा। अगर कुछ करना है तो मुझे पटना जाना होगा, मतलब कि शहरों में जाने की इच्छा होती है सबकी, मेरी भी थी कि मैं पटना जाऊंगी, वहाँ पे खुद अपना पार्ट टाइम जॉब करूंगी, ऑनलाइन जॉब करूंगी, खुद का पैसा कमाऊंगी, पढ़ूंगी, और जो जैसा भी मुझे मन करे कपड़ा पहनने का वो सारा कपड़ा वगैरह पहनूंगी। आई होप कि आप लोग का भी ऐसा ही कुछ होगा और घूमूं फिरूंगी। तो मेरा तो प्लानिंग शुरू हो जाता है इसके बेस्ट पे, बट ऐसा कुछ हो पाता है क्या? क्या मेरा 90 प्लस आ जाता है 12th में? वो तो 12th में नहीं, 10th में, वो तो आप लोग को लास्ट में पता चलेगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं पूरा मेहनत करती थी, और सबसे बड़ी बात कि जो भी मैं करूँ उससे रिलेटेड कंप्लेन वगैरह स्कूल से मेरे घर की ओर नया, इस बात का ना मैं खास करके ध्यान रखती थी। लेकिन ऐसा क्या हो पाता है? क्या कंप्लेन मेरे बारे में कुछ भी नहीं जा पाता है घर की ओर? नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो भी आप लोग को पता चलेगा। तो सबसे फर्स्ट कंप्लेन जो कि अंकित सर के रहते हुए ही चला गया था। तो जब मैं 9th में थी और मेरा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था 10th में जाने के लिए, उस टाइम भी मेरा था कि 10th ए में जाऊंगी तो ही मेरा कुछ हो सकता है, 90 प्लस आ सकता है, मेरा यही सपना था। मतलब थॉट था, सपना नहीं था। तो कैसे कंप्लेन जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मेरे भैया का शादी था, चचेरे भैया का, और उसके अगले दिन एग्ज़ाम था मेरा, तो एग्ज़ाम छूट जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मेहंदी लगा के गई थी, ठीक है ना, और सर ना सारा सबका हॉल टिकट चेक कर रहे थे, एडमिट कार्ड तो मेरा भी चेक कर रहे थे, तो मेरा ड्यूज़ वगैरह नहीं था, सारा कुछ क्लियर था। लेकिन जब मैं ऐसे करके दिखा रही थी तो हाथ पे ऐसे दिखेगा, तो सर देख लिए। उसके बाद बोलें कि तुम साइड में रहो, क्योंकि मैं टारगेटेड स्टूडेंट में से थी, ठीक है। तो इसलिए सर बोलें कि तुम रुको, तो मैं रुकी। और उसके बाद बोलें कि ये मेहंदी क्यों लगाई हो, तो हम बोले कि सर बारात था तो मेहंदी लगाए हैं। कहे हाँ यही सब तो करना है तुमको। और उस टाइम वरुण सर भी थे, तो वरुण सर बोलते हैं कि ये तो काजल ही लगाई हुई है। मतलब एक तो गलती के लिए माफ़ी नहीं मिल रहा, उस पर से वरुण सर एक और गलती ढूंढ रहे हैं मुझ में। बाद क्या होता है कि हमें ना एग्ज़ाम देने नहीं दिया, तब हम एक और लड़की को देखें कि वो भी मेहंदी लगाई हुई है और वो बच के जा रही है, तो हम सर को बोल के सर वो भी मेहंदी लगाई हुई है, उसको भी रोकिए। मतलब कि उस टाइम ना मैं ऐसी लड़की थी ना कि अगर हम जा रहे हैं कुआं में ना तो तुमको भी लेके जाएंगे, तुम कैसे बचाओगी, है ना? उसको भी हम रुकवा लेते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा चालाक थी ना गाइस कि क्या ही बताएं। मतलब कि हम रुके हुए थे, हम लोग को एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, देने दिया जाता है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा अंकित सर स्ट्रिक्ट थे उस टाइम। तो वो लड़की ना भागने लगती है एग्ज़ाम हॉल में बैठने के लिए, तो हम सर को ना बोलेंगे सर वो लड़की जो थी ना यहाँ पर मेरे साथ खड़ी, वो भाग गई। मतलब कि उसको क्लास में से हम बुला के लाए थे, ठीक है ना, कि सर बुला रहे तुमको भी, कि तुम कैसे एग्ज़ाम दे दोगी, हम नहीं दे रहे। तो बेचारी ना पूछ रही है आकर कि कौन मेरे बारे में बताया था। हम बोले कि पता नहीं, सर देखे होंगे तो पता कर लिए होंगे, हमको क्या पता, हम कैसे जानेंगे। लाइक ऐसे हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग आए घर पे, मतलब उसी दिन घर पे आए और एकदम लगड़ के हाथ पे से छुड़ा रहे। लेकिन क्या छूट जाएगा एक दिन में? नहीं। और मेरा तो और ऐसा है कि ना कि एक दिन में तो मेहंदी छूट ही नहीं सकता है, तो नहीं छूटा। और नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं और फिर अगला दिन अंकित सर चेक करते हैं, क्योंकि मैं टारगेटेड स्टूडेंट थी, तो वो नज़र तो पूरा रखेंगे ही कि इसका हाथ में से मेहंदी हटा कि नहीं हटा। तो उसके बाद मेरा तो हटा नहीं था, तो एग्जाम फिर से नहीं देने दी है। तो उसके बाद सर बोलते हैं ना इतना से ही काम मेरा नहीं चलेगा,
कि जाकर तुम अपने पेरेंट्स को कल लेते आओगी। मतलब कि मैं जो नहीं चाहती थी वही मेरे साथ होने वाला है, कि अपने पेरेंट्स के साथ लगे कि पापा को कैसे बोलें कि आपको स्कूल में जाना है, क्योंकि हम वहाँ जाकर ऐसा ऐसा काम किए हैं। मतलब सिर्फ मेहंदी लगाए थे, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किए थे। लेकिन पापा ऐसा कुछ नहीं है कि पापा नहीं जाएंगे। पढ़ाई के मामला में ना आप जो बोलो, हम लोग जो भी बोलेंगे ना वो करने के लिए पापा तैयार। मेरे पापा ऐसे हैं, ठीक है। तो पापा जाते हैं, तो बात वगैरह करते हैं अंकित सर से। तो अंकित सर बोलते हैं कि ये तो अट्रैक्शन का काम करती है, मतलब कि अट्रैक्ट करने का काम करती है। बताइए तो गाइस, मेरे जैसे शक्ल पे कोई अट्रैक्ट होगा क्या? वो तो अलग बात है, छोड़िए उसको, है ना। तो पापा बोलते हैं तो कि नहीं, जब तक इसका मेहंदी नहीं छूटेगा तब तक तो ये एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ सकती है। तो हम बोलें कि सर तो कैसे छूटेगा, कि केमिकल वगैरह से छुड़वाओ। तो हम बोले कि सर केमिकल, मतलब कि केमिकल वहाँ लगा रहे हाथ पे, हमको समझ ही नहीं आएगी क्या बोलना चाह रहे हैं अंकित सर। तो हम बोलेंगे सर केमिकल इसका मिलता है, कि हाँ मिलता है। कि तो हम बोले कि कहाँ मिलेगा सर, कि दुकान में मिलेगा और कभी। मेरा तो चाइल्डहुड वाला क्वेश्चन रहता है, तो सही में समझ नहीं आया था उस टाइम कि क्या बोल रहे हैं। तो फिर हम जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर से निकलते हुए हम रोते हुए जाते हैं। पता नहीं गाइस क्यों हम फुट के पूरा रोने लगते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, मेरा सपना क्या क्या था। और हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो इसका मतलब हम सेक्शन डी तक जा सकते हैं। तो फिर हम, मेरा तो सपना ऐसे ही रह गया। इस बात को लेकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया। फिर हम जाके जब मार्केट में पूछते हैं मतलब दुकानदार से कि मेहंदी छुड़ाने वाला कोई केमिकल आता है, तब वो बताया कि थिनर को ही वो बोल रहे थे, थिनर जो नेल पेंट को छुड़ाया जाता है उसी से छुड़ाने के लिए। और गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सही में उससे मेहंदी भी छूटता है। हम एक ही बार रब किए, पूरा छूट गया था। फिर नेक्स्ट डे और छूटने के बाद हम तो पूरा खुश हो गए कि अब तो एग्ज़ाम दे देंगे, है ना। लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ था, और जब एग्ज़ाम का डेट आता है, मतलब कि गैप होकर ही हम लोग का एग्ज़ाम होता था। तो जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम हमारा होगा ही नहीं। मतलब इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। फिर बाद में क्यों नहीं होता उसका रीज़न बता देते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका होता है और लॉकडाउन लग जाता है। तो मतलब कि जो भी पढ़ाई होगा अब ऑनलाइन होगा, और हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होने वाला होता है। और हम लोग ऐसे ही प्रमोट कर दिए जाते हैं जो सेक्शन में है वही में, मतलब कि हम सेक्शन बी में थे और सेक्शन बी में ही रह जाते। इससे अच्छी बात तो मेरे लिए थी नहीं कुछ, मतलब कि मुझ पर ना भगवान जी सही में मेहरबान तो हैं यार, इतना तो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। फिर हम लोग 10th में आ जाते हैं, और इस बार सोच रहे थे कि जो भी कुछ हो किसी भी तरह करके सिर्फ कंप्लेन नहीं जाना चाहिए घर पे। मेरा 90 प्लस आए चाहे नहीं, लेकिन घर पे कंप्लेन नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ कि 90 प्लस ला कर मैं जाऊँगी, ये करूँगी, वो तो छोड़ ही दो, एग्ज़ाम में दे दूँगी, यही सबसे बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं चाहती थी कि कुछ भी हो कंप्लेन सिर्फ घर पे नहीं जाए। तो क्या कंप्लेन इस बार नहीं जाएगी? आगे सुनते हैं कहानी, ठीक है। तो उसके बाद मेरा एक शख्स से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो शख्स जाकर सर को बता देता है। सोच लो, मतलब फिर वही कांड वगैरह में मैं फंस चुकी हूँ। तो सर जाते हैं और मेरी क्लास की मोनीटर होती है, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अस्मिता कुमारी चंचल कौन है, उसको बुला कर ला। तो हम जाते हैं, तो सर हमको देखते हैं, तो सर पहचान जाते हैं कि ये तो पढ़ने में ठीक ठाक लड़की है, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती है। तो हम कहीं ना कहीं बच जाते हैं उसके कारण। लेकिन फिर बोलते हैं कि देखो तुम दूर रहो। तो मतलब ठीक है सर, हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो स्टोरी क्या थी जो कि इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। तो जिससे मेरी लड़ाई हुई थी उससे ज़्यादा ना कोई और ही मेरे बारे में इंटरेस्ट ले रहा था, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ना वो उसी की रिलेशन में थी, ठीक है। तो वो ना पूरा बता रही है कि ये तो ऐसी लड़की वैसी लड़की है। हमको इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि हम क्या ही बोले, लगा तो जाकर उससे झाड़ दें। लेकिन दिमाग में ये बात भी थी कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो सीधा साधा जाएगा मेरा कंप्लेन घर पे, और मैं तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। नहीं, जिससे लड़ाई हुआ था उसको भी नहीं कुछ बोलती हूँ। जाओ जो तुम लोग करना है करो, बदनाम करना है कर लो, हम तो स्कूल बढ़ी तो आ जाता है। फिर एंड आप लोग गाइस बिलीव नहीं करोगे, जो लड़की मेरे बारे में चुगली कर रही थी ना वो ही मुझसे बात करना चाहती थी, मतलब खुद से बोलने के लिए आई। तो हम सोचे कि छोड़ो, जो भी बात है वो स्कूल भर ही रहेगा। ये जो मिल रही है स्कूल भर ही मिलेगी, आज ही भर मिलेगी, छोड़ो बोलने दो जो बोलना है। तो हम भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, उतना ध्यान देने नहीं जाते क्योंकि हमको इन्जॉय करना था उस दिन। तो हम इन्जॉय वगैरह करते हैं, उसके बाद घर पे आते हैं, और क्या उतना तो हो जाता है क्या। उसके बाद मेरे लाइफ में कोई कांड नहीं आता है, अभी तो बड़े बड़े कांड होने बाकी थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम होने लगता है। तो ये बता देते हैं कि अंकित सर कौन थे, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूज़न रह जाएगा। तो अंकित सर हमारे मैनेजमेंट डायरेक्टर सर थे यहाँ के, इस ब्रांच का, मसौरी का। तो
वही अब नहीं है। और वरुण सर जो कि हमारे साइंस टीचर थे। और एक बात आप लोग को तो बताना ही भूल गए थे, उस टाइम जब हम मेहंदी के लिए पकड़ाए थे तो वहाँ पे रेनू मैम थी, और रेनू मैम मेरी तरफ से आती हैं, तो वो बोली थी कि तुम तो मेरी साइड से आती हो, हम तुमको देखे नहीं, कैसे तुम निकल गए। मतलब कि बहुत सबकी मैं प्यारी दुलारी थी समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को ना मैं इस वीडियो में क्यों मैं टारगेटेड स्टूडेंट बोल रही हूँ खुद को, ये मैं बता देती हूँ। और पता है गाइस, मुझे ना मैं करके बोलने में बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है, इसलिए हम मैं दोनों यूज़ हो सकता है, प्लीज़ मैनेज कर लेना ना, ठीक है। तो बताते हैं गाइस, हम अंकित सर से 5th क्लास में मिले थे, जब हम लोग सती स्थान से पीपीएस मेन ब्रांच पे आए थे। मतलब कि पहले 1 to 4 तक कहीं और था, सती स्थान जहाँ सिनेमा हॉल है उधर था, ठीक है। तो हम लोग की क्लास में अंकित सर आए और सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो उस टाइम हमको देखे और मेरी तरफ आने लगे, तो हम सोचे क्यों आ रहे हैं। तो उस टाइम ना मेरा थोड़ा सा बाल ये वाला है ना जो छोटा छोटा था, तो इसको पकड़ के और पूरा क्लास के सामने लेके जाकर ऐसे पीट कर कि तुमको हीरोइन बनना है तो यहाँ क्यों आई हो, जाके हीरोइन बनो, पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो वो एक इंसिडेंट हो चुका था। और जब हम फेल हो चुके थे, मतलब उतना दिन में पहली बार हम फेल होते थे। ऐसे तो मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आता था, ये नहीं मैं बोलूँगी कि टॉपर में स्टूडेंट थी, लेकिन उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम फेल हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कोई और सर पढ़ाए थे और कॉपी कोई और चेक किए थे। तो जो सर पढ़ाते थे उसमें ना जो जो लिखना चाहती हूँ लिख लो, इसके कारण 1-2 नंबर से मैं फेल हो चुकी थी। तो उस टाइम सर आए, सबको मार रहे थे, तो हम पिटा लिए। सर बोलेंगे सर पहली बार फेल हुए हैं, वो भी 2 नंबर से। तो सर बोले कि ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है, इतना तक तो नॉर्मल चल रहा था। तो वो साइड वाले बेंच पर जाकर मारने लगे, तो हम और मेरी दोस्त लोग नहीं, हम और मेरी दोस्त हंसने लगे। तो अंकित सर उधर मार रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान इधर ही है। फिर ऐसे वो दोनों को पागल कर देखो, शर्म नहीं है तुम लोग को, तो रांची रहना चाहिए। मतलब ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बारिश का दिन था और हम सारे बच्चे निकल रहा था, तो हम ना थोड़ा सा लेट हो चुके थे। सारे बच्चे निकल चुका था, लाइन कोई नहीं था। तो अंकित सर खड़ी थे और हम ना दूर में आ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं ना कि कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए इस बार। और जहाँ पक्का वाला जगह था उधर से हम नहीं आने लगे और कीचड़ की तरफ से आ रहे हैं, और अंकित सर आराम से हमको देख रहे हैं कि अच्छा आ रही है। और जब अंकित सर के सामने पहुँचे, फिर आकर एक चाट लगा मतलब कि सही में तुम पागल हो। हमको पता ही चलता था कि सर को देख के मुझे क्या होता था ऐसा तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। और एक और इंसिडेंट था कि वाटर कूलर होता है ना, गर्मियों के दिन में लगा हुआ रहता है स्कूलों में, तो उसमें ना ज़्यादा सब पानी पीने से ज़्यादा हाथ धोने में इस्तेमाल करता था, और मैं भी करती थी सब की तरह, क्योंकि मैं बच्ची थी, तो बच्ची नहीं थी, मतलब सबको देखकर मैं भी वही काम किया करती थी। तो सर को आने से पहले ना सब जल्दी जल्दी हाथ धो के चली जाती थी। और उस दिन अंकित सर घूम रहे थे हमारे फ्लोर पे, और हमें पता भी नहीं चला कि अंकित सर भी हैं। और दीदी लोग ना धोकर चली गई, देखेंगे कोई है नहीं, हम भी चाहते हैं धो लेते हैं। और हम धो रहे ऐसे से, जैसे पलटे ना अंकित सर में जाके हम टकरा गए, और अंकित सर फिर एक चाट। और इस बार हम और मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी साथ में ही, और पिटा कर हम लोग को, मतलब हमको कुछ भी शर्म नहीं आया, और अभी भी शर्म नहीं आता है। पता नहीं, हमको अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो हम हंसते हुए जा रहे हैं कि हम तो आज पिटा गए, जैसे कि हम बहुत बड़ा काम किए। सोच सकते हो गाइस हम कितना ज़्यादा पागल हुआ करते थे, और शायद अभी भी वही है, अभी भी कोई सुधार नहीं आया है। स्टार्ट हो जाता है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम, और हमारा सेंटर गया हुआ था बिरला वर्ल्ड जो कि पटना में है। तो हम मौसी के यहाँ से रहकर दे रहे थे, ठीक है। तो हम जाते हैं और पूरा सज धज कर जाते हैं, क्योंकि अब था कि अब तो स्कूल है ही नहीं, तो जो मर्जी में करने का मन है अब मैं कर सकती हूँ, ऐसा मेरे मन में था, ठीक है। तो हम जाते हैं पूरा स्टाइल वगैरह मार कर, और एंट्री लेते के साथ हमें मिलती है हमारी मैम जो कि चेकिंग कर रही थी। हमारी मैम नहीं, वहाँ की मैम थी, तब मैम ही नहीं हुई, ठीक है। तो अंदर गए तो मैम का ध्यान हम पे गया, क्योंकि हम जो इतना सज सवर के गए थे तो जाएगा ही ना तो वहाँ पे जाकर हम, ऐसा नहीं था कि हम चीट वगैरह लेके गए थे, तो हम थोड़ा सा डर भी नहीं रहे थे, थोड़ा सा डर भी रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम सेंटर पर देने गए थे। तो हमको लगा कि हमको पकड़ेंगे क्यों, हम तो पूरा रेडी होकर आए हैं, एडमिट कार्ड लिए हुए हैं, पे लिए हुए हैं, फिर और क्या चाहिए, है ना। चीट तो हम चीटिंग करते नहीं थे। तो फिर भी आई मैम रुकवाएँ, बोलेंगे कि तुम्हारा शू कहाँ है। मतलब हमको पता नहीं था कि स्कूल वाला ही शू पहन के जाया जाता है, और हम गए हुए थे जूती पहन के, क्योंकि हमको मारना था स्टाइल, इसलिए। तो हम सबसे अच्छा वाला बहाना मारते, जो कि हमेशा से हम मारते आते हैं मतलब ये बहाना था मेरे गाँव से रिलेटेड कि मैम हम ना गाँव से आते हैं, तो हम मौसी के यहाँ आकर दे रहे एग्ज़ाम में मेरा शू ना छूट गया, हम अब कैसे लाने जाएंगे। तो ये ना बहुत ही मेरा फेमस वाला
बहाना था और हमेशा सक्सेसफुल रहता था। तो यही बस बहाना मारे और हम पास भी हो गए इस बहाने में। तो आगे हम पहुँचते हैं। फिर आगे जाके हमें मिलती हैं पीटी टीचर, जो कि एक औरत होती हैं, और उनसे हम बच के निकल ही रहे थे कि वो बुलाकर, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे थे, क्योंकि सवर के जो गए थे इसलिए। तो वो बुलाकर और बोलने लगी कि तुम्हारा सूट कहाँ गया, तुम पहन के नहीं आए। तो हम सोचे कि पहले एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, अब दोबारा वो बहाना हम नहीं मार सकते। भले वो मेरा सक्सेसफुल रहता है हमेशा, फिर भी हम नहीं मारेंगे। आपको जो बोलना है बोल लीजिए। और उसके बाद हम सुनकर नीचे मुड़ी करके और चले गए। फिर हम क्लासरूम में पहुंचते हैं तो हमारी मुलाकात होती है एक टीचर, जो कि इस बार फीमेल नहीं जेंट्स होते हैं। और वो भी हमको देखकर उनको पता नहीं क्या शौक लग गया, पता नहीं वो तो नहीं। और सबसे बातचीत की है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सब इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। तो हम अपना मगन में थे, हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे सर पे। तो सर को लगा कि ये थोड़ा सा एटीट्यूड वाली है, और मैम लोग से बात करने लगी कि ये थोड़ा सा ये है वो है, और हम पे ज़्यादा ही ध्यान देने लगे कि ये चीट वगैरह नहीं करे। और हम चीट नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट डे आता है, और नेक्स्ट डे हम इस बार तो वही बहाना था, क्योंकि हम शूज़ नहीं लेके गए थे और हम पहन के जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये मेरा स्कूल नहीं हो रहा और यहाँ पे तो मैं कोई भी रूल फॉलो करने वाली नहीं हूँ। ये मैंने सोच रखा था, ठीक है। तो अंदर जाते हैं, और इस बार हम सोचे कि इस बार तो बच ही जाएंगे, क्योंकि हम तो बहाना मार चुके हैं। लेकिन इस बार हम पकड़े जाते हैं 5 की वजह से। जो पर्स होता है जिसमें पेन वगैरह रखा जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट लेके जाया जाता है। लेकिन हम उस दिन ट्रांसपेरेंट नहीं लेके जाते। तो मैम बोलती हैं कि इसको रखो, कि इसको क्यों लाई हो। तो हम बोले कि कहाँ रखें, कि उधर जाके रखो। मतलब कि हमसे अच्छे से नहीं बात करी थी करके। मेरा एग्ज़ाम जा रहा था, मेरा एग्ज़ाम ना अच्छा ही जा रहा था। लेकिन जो टीचर लोग थे, पता नहीं उनको क्या हमसे प्रॉब्लम था, वो तो मुझे नहीं पता। फिर लास्ट डे आता है, और वो टीचर जो कि सबसे बात कर रहे थे कि 10th के बाद क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सब अपना अपना बता रही थी। तो सबसे पहले कि साइंस कौन लेने वाला है, कॉमर्स कौन लेने वाला है, आर्ट्स कौन लेने वाला है, ऐसा वाला बात कर रहे थे। तो हम साइंस में हाथ उठाए कि तुम क्या लोगी, साइंस लोगी। तो हम बोले कि हाँ, कि तुम नहीं लेना साइंस। तो हम बोले क्यों सर। तो बोलते हैं कि तुमसे नहीं निकलेगा। तो मेरी दोस्त बोलती है कि सर ये पढ़ने में ठीक है, ये क्यों नहीं ले सकती है। तो हमको भी समझ नहीं आया कि सर आप 1-2 दिन में हमको जज कर रहे हो कि हम पढ़ने में कैसे हैं, सिर्फ देख कर। तो हमको तो वो टीचर का समझ नहीं आया कि क्या चाहते थे वो हमसे। और फिर बोलते हैं कि अपना मार्क्स उतार के बोलते हैं कि हम कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, तो कॉमर्स में जो भी लेने वाले हो हमको ध्यान से देख लो, हम शायद कहीं भी मिल सकते हैं पटना में। मेरा विकास सिंह कुछ नाम था उनका। ये भी अपना इंट्रोडक्शन बताने लगे। तो हम बोले चलो ठीक है, हमको तो लेना ही नहीं, हमको क्या ही मतलब है। तो मतलब वो टीचर भी ना समझ नहीं आया था कि उन क्या चाहते थे, और हम समझना भी नहीं चाहते। लेकिन ये थोड़ा सा फ़नी सा इंसिडेंट हुआ था, तो आप लोग के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हमारी मुलाकात होती है पीटी टीचर से, जो कि वुमेन थी, ठीक है। मतलब फीमेल थी, ऐसा नहीं मैं बोरिंग, वुमेन जो होती है ख़राब होती हैं। तो वो ना निकली और हम पे ना गुस्सा होने लगी। मतलब गर्ल्स वॉशरूम में कुछ हो चुका था, तो वो ना हम पे ही इल्ज़ाम डालने लगी कि यही की होगी, दिस दैट। बोलने लगी कि तुम्हारा जो अभी एज है ना गर्म खून का, इसीलिए तुम इतना उछल रही हो। तो हम सोचे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रही है, आप लोग क्या ही प्रॉब्लम है हमसे, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ यही मेरा गलती है कि हम थोड़ा बहुत तैयार होकर आ गए, इसलिए बस। तो हम भी उस दिन थोड़ा सा मुँह लड़ा दिए थे, जो कि सही किए थे, क्योंकि हम तो उनका कुछ करने नहीं गए थे। फिर भी तो हमको तो सही नहीं लगा जो भी हुआ। और उसके बाद तो क्या इसके कारण मेरा 90+ नहीं आया? आप लोग ये सोच रहे हो? तो नहीं इसके बिहाइंड द रीज़न कुछ और है, जो कि अभी हम नहीं बता सकते हैं गाइस। मतलब कि मेरा 12th में कितना आता है, 12th में बोले 10th में कितना आता है, 86%। मतलब 4% से मेरा 90% में नाम नहीं आता है। और इसका कारण क्या था, मतलब कि अब तो सारा कुछ कैंसिल हो चुका था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा 86% आया था, उसके बावजूद भी हम पटना जाने वाले थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि हम पटना नहीं गए? आप लोग को ऐसा मेरे साथ क्या हुआ था जिसके कारण मैं पटना नहीं गई? 86% आने के कारण भी मैं जाने वाली थी पटना, फिर भी मैं नहीं गई। उसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो मैं 10th के होने के बाद ही बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल भी रीज़न है। तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी तो 1K भी नहीं हुआ गाइस। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और 1K करवा दो, ठीक है। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी करना चाहते हो करो, कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन एक लिमिट में रहकर करना चाहिए, क्योंकि विदाउट लिमिट हम लोग एक जानवर की अकॉर्डिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी काम करो लिमिट में रह के करो। और चाहते हो कि तुम बुरा भी काम करो, उसके लिए भी मैं
आप लोग को सीक्रेट तरीका बताती हूँ कि कितना भी गलत काम करो, वो जब तक गलत काम नहीं रहेगा, जब तक किसी को पता नहीं चले, तो जो भी काम करो इतनी सीक्रेटली करो कि किसी को कानों कान खबर ना लगे, ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए ट्रिप है, ठीक है। बाय। एंड आप लोग जल्दी से 10K करवाओ ताकि आगे का स्टोरी सुनने को मिले। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा हो, नहीं लगा होगा ना तो मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और इसमें ना थोड़ा सा बोलने में भी गड़बड़ा चुकी हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, फर्स्ट टाइम का वीडियो था ये। अगला बार मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग पहले 10K करवा दो, ठीक है।